श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मोहन सिंह गोनिया जी, जो कि वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर सतबुंगा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और श्रोताओं आज जिनसे हम बात करेंगे कि कोरोना काल के बाद आखिरकार बच्चों के पठन पाठन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं वर्तमान में। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं इस खास बातचीत कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन सिंह गोनिया है। आपने जैसा बता ही दिया है श्रोताओं को। जी, तो आप कौन से क्षेत्र से? सर मैं ग्राम गोनिया हूँ, पोस्ट ऑफिस हरिस्ताल और जिला नैनीताल से हूँ। जी, तो सर सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपको भी मालूम है कि 2 या 2.5 साल हम लोगों ने कोरोना काल में बिताए और उसके बाद पुनः स्कूलों की तरफ आगमन हुआ बच्चों का, और जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चों को, क्योंकि उस दौरान जिस तरीके की ऑनलाइन पठन पाठन व्यवस्था थी, तो लोगों का मानना था कि जो बच्चों का डेली रूटीन था पढ़ने का लिखने का, उन तरीकों में बहुत बदलाव देखने को मिला। लेकिन आप बच्चों के साथ नियमित जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या ऐसा लगा कि बच्चे क्या वाकई कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को फुलफिल कर पाए या आपको भी समस्या नजर आई? नहीं सर, बहुत ही समस्या है। मतलब जैसे कोरोना काल में 2-2.5 साल मतलब कोरोना लगा, तो जी इसमें बच्चे मतलब जितना भी उनको आता था वो सारा भूल चुके थे जी। और जो भी टीचर थे, मतलब स्कूल में जितने भी आचार्य लोग थे, चाहे वो कहीं भी प्राइवेट हों सरकारी हों, कोई भी आचार्य थे जी, जी। उनको शिक्षा व्यवस्था को पट्टी में लाने में बहुत ही दिक्कत हुई। जी जी। क्योंकि ऐसा समझो एक तरीके से हर चीज को नए तरीके से बताना था उनको। अच्छा। जो मतलब पुराना था वो 2.5 साल में बहुत कुछ मतलब भूल चुके थे वो। हाँ, कोई गुणा भाग जोड़ घटाने तक भूल चुके थे। उनको दोबारा उस पट्टी में लाने के लिए दोबारा काफी मेहनत करनी पड़ी हमें। बिल्कुल। अगर छोटे बच्चों की हम बात करें, जैसे एक मिट्टी, अगर कच्ची मिट्टी है उसको हम जैसा आकार देते हैं वो वैसे आकार में परिवर्तित हो जाती है। अब बात आती है बच्चों की भी, और बच्चे जैसे ही स्कूल में आना शुरू करा था, खासकर हम कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चों की बात करते हैं, तो जहाँ उनको हाथ पकड़ के लिखना सीखना था, पढ़ना सीखना था, तो क्या आपको लगता है कि जो ऑनलाइन व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वो खरे उतरे? नहीं सर, मतलब बहुत क्षेत्र ऐसे है ना, मतलब जहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था है वहाँ तो बच्चों ने थोड़ा ऑनलाइन से थोड़ा बहुत सीख लिया। लेकिन जहाँ पे बहुत इलाके ऐसे हैं, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, ग्राम गोनियारा में अभी तक नेटवर्क की समस्या है। अच्छा। तो वहाँ के बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल कुछ है ही नहीं वहाँ। मतलब 2.5 साल में जितना वहाँ स्कूल में पढ़ा है उतना ही सीखा उन्होंने, उसके बाद वो सारा कुछ भूल चुके थे। जी जी। सबसे दिक्कत मतलब ऐसे क्षेत्र में ज्यादा आई जहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जैसे कोई बच्चा अगर 2.5 साल पहले वो शिशु में है तो डायरेक्ट 2 में रख दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप समझ सकते हो कि वो 2 में रख दिया शिशु से, तो उसको मतलब क्या सीखा होगा उसने। जी जी। तब उसको हमें 2 का पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाया होगा वो हम ही जानते हैं। बिल्कुल है। तो सर हम इसी बात पे आते हैं और इसी को जानना चाहते हैं कि जो 2 साल का गैप, और अब तो लगभग हमारे स्कूल दोबारा पटरी में लौट चुके हैं और काफी समय भी हो चुका है, लगभग शायद आधा सिलेबस आप लोगों ने बच्चों को पढ़ा भी दिया होगा। तो इस बार की चुनौती शायद मुझे लगता है कि अन्य सालों के अपेक्षा बहुत कठिन होगी। हाँ, मतलब बहुत ही टफ था उनको पटरी में लाना, लेकिन अब बच्चे धीरे धीरे पटरी में आ रहे हैं। अभी पूरी तरीके से नहीं आए हैं, मतलब 25% अभी बच्चे आ चुके हैं, 75% लाना अभी बाकी है। जी जी। तो एक चीज और आती है सर, जब स्कूल पुनः दोबारा खुल चुके हैं और बच्चे डेली स्कूल आ रहे हैं, तो जो अगर जिस क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खासकर इस इलाके में, तो क्या अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई का आप लोग सहारा लेते हैं या फिर आपने ऑनलाइन पढ़ाई को अभी किनारे करके आप जो स्कूली तरीके से पठन पाठन किया जाता था उसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं? नहीं सर, हम स्कूल के तरीके को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन का आप कोई सिस्टम नहीं है हमारे विद्यालय में। लेकिन हम सीधे आप स्कूल के तरीके से पढ़ा रहे हैं। जी। तो बहुत सारे विद्यालयों का कहना है कि कोरोना काल ने हमें एक नया चीज दिया, नया एक तौर तरीका सिखाया। तो आज हम जहाँ बच्चों को कक्षा में बैठ के पढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ऑनलाइन क्लास का भी सहारा लेते हैं। तो मतलब आपको नहीं लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को या फिर इस व्यवस्था को कंटिन्यू जारी रखा जाए?
नहीं सर, एक बात बताऊं, गुरु गुरु होता है सर। बिना विद्यालय जाके मतलब नहीं तो मोबाइल में कई चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन में हर चीज़ सीख जाता है। जी बच्चा तो हर कोई अपने घर में ही सिखा लेता है, मोबाइल में देख देख के सिखा लेता है। वो जी। स्कूल ही क्यों भेजता है, स्कूल बंद हो जाते हैं। लेकिन जो गुरु का महत्व होता है, जो विद्यालय में सिखाया जाता है, वो ऑनलाइन काम नहीं कर सकता है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक हम बच्चे को क्लास में नहीं बिठाते हैं, सामने ब्लैक बोर्ड में कोई चीज़ें नहीं देते हैं, आमने सामने सीधे बात नहीं करते करते तो हैं। शायद जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए ये ऑनलाइन उतना आसान नहीं है। वो बोलने का तरीका ही नहीं सीख पाएगा। अच्छा। विद्यालय में आता है, 10 बच्चों से बातें करता है, 10 से घुल मिलता है, तो उसको सामाजिक मतलब समाज में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, वो चीजें सीखता है वहाँ। अच्छा। कैसे लोगों से मिलना है, ये चीजें सिखाए मतलब सीख सकता है वो। जी, विद्यालय में ये चीजें सीखता है। अब घर में रहेगा, ऑनलाइन हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो घर के सदस्यों से मिलेगा वो, उसको क्या पता बाहर की चीजें क्या होती हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे हम कहीं भी समाज में जाते हैं, कोई भी बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, जब मतलब एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं या एक दूसरे के समाज में जाते हैं तो हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी से हम सीखते हैं, कोई हमसे सीखता है, कुछ चीज़ें हम किसी और से सीखते हैं, कुछ चीज़ें वो हमसे सीखते हैं। बिल्कुल है। लेकिन सर मुझे एक चीज़ लगती है, शायद आप लोग उस चीज़ को करते भी होंगे। विद्यालय के बहुत सारे विद्यालय हैं, अलग अलग ऐप के माध्यम से भी वो लोग बच्चों के अभिभावक तक सूचनाएं साझा करते हैं। उसके अलावा कुछ पठन पाठन की सामग्री भी साझा करते हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ों में शायद इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। ये लेते हैं, वैसे हम अपने यहाँ लेते हैं जी हाँ। जैसे मतलब कोई भी चीज़ अगर कुछ पढ़ाना हो, जैसे कोई भी किसी वस्तु की सहायता से हम पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें हम करते हैं अपने विद्यालय में। जी जी। तो सर एक चीज़ और आती है, जब क्योंकि दोबारा बच्चों को एक बार पुनः क्योंकि 2-1 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, और खासकर छोटे बच्चों के लिए। और छोटे बच्चों की जो आदत होती है, क्योंकि 2 साल उन्होंने घर में बिताए और वर्तमान में उन्हें स्कूल में 7 से 8 घंटे बिताने होते हैं, तो क्या वो आसानी से गुजार लेते हैं या फिर आपको उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कि 6 या 7 घंटे जितना बैठते हैं आसानी से बैठ सके, उन्हें बोझ न लगे? नहीं, मतलब 8 विषय हमारे होते हैं, तो 8 घंटे में अलग अलग विषय हम आधा घंटे का उनको सिखाते हैं। तो अलग अलग वैसे मनोरंजन के तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं। जी जी। तो अगर हम बच्चों को मतलब जैसे किताबों में दिया है, उससे मतलब अगर हम मनोरंजन के तरीके से उनको समझाएं, किसी उदाहरण दे के या कुछ कहानी गीत के माध्यम से हम उनको सिखाएं, तो वो मतलब मनोरंजन भी हो जाता है उनका पढ़ने में मन भी लगा रहता है, बोरियत भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो सर ये तो बात रही कोरोना काल में क्या दिक्कतें आई बच्चों को या आपको। लेकिन अब आते हैं वर्तमान में। और वर्तमान की अगर बात करें तो आज कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो। लेकिन आप स्कूल से जुड़े हुए हैं और आप बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जितनी जिम्मेदारी अभिभावक की होनी चाहिए बच्चों के प्रति, उतनी जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे अभिभावक लोग कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल मेरे को तो नहीं लगता ऐसा करते हैं। मतलब कुछ अभिभावक जो जागरूक हैं वो करते हैं। अच्छा। मतलब बहुत अभिभावक तो ऐसे होते हैं, मतलब ये कहो कि 90% अभिभावक ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं हमने अगर बच्चों को स्कूल में भेज दिया तो ये टीचरों की जिम्मेदारी है, वो घर में नहीं देखते हैं। हम जैसे उनको होमवर्क देते हैं तो ना उनका बच्चों का होमवर्क होता है पूरा, ना वो कुछ मतलब उनको पढ़ाते हैं। अच्छा। अब उनको मतलब वो सोचते हैं कि हमने बच्चों के एडमिशन करा दिया है तो ये स्कूल से सिखाएंगे, हमें मतलब कुछ नहीं करना घर में। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए मतलब कोई भी आचार्य को आधा ही घंटा मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, मतलब एक विषय के लिए पढ़ाने के लिए उसे आधा घंटा मिलता है। आधे घंटे में उसको अगले दिन का गृह कार्य भी चेक करना है, पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, फिर उसके बाद दूसरे दिन का गृह कार्य भी देना है। जी जी। स्कूल में क्या बताया जाता है, जैसे मतलब कोई भी गणित का सवाल हो, इंग्लिश का हो, कोई भी ऐसे बनाया जाएगा ये सवाल। जी जी। ठीक है, एक मेथड बताया जाता है, लेकिन उसको मतलब अभिभावक को घर में पढ़ाना चाहिए। जी। उस सवाल को देख के वहाँ एक तरीका बताया जाता है। लेकिन अभिभावक बहुत सारे ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि हमें मतलब स्कूल में जो बच्चे को भेज दिया तो भेज दिया, वही देखना है, बाकी वो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जो अभिभावक अपने बच्चों को घर में ध्यान देते हैं उनका बच्चा तो पढ़ने में अच्छा होता है जी। और जो अभिभावक घर में ध्यान नहीं देते हैं उनका पीछे रह जाता है। बिल्कुल। आपकी बातों से सर ऐसा लग रहा है कि अभी भी जहां हम लोग एक तरफ ये बात करते हैं कि आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत
जागरूक रहता है, लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। जी, सही बात। तो सर उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपको रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के लोग आपको सुन रहे हैं और काफी अभिभावक भी सुन रहे हैं, तो उनकी क्या ऐसी प्रायोरिटी रहनी चाहिए ताकि बच्चों का, अभिभावक का और टीचर का सही तालमेल बैठ सके और बच्चों के पठन पाठन में कोई कमी ना हो? देखो, मैं तो कहता हूँ मतलब कोई भी अभिभावक है उसको ऐसा करना चाहिए, अपने बच्चों के हर कॉपी किताब को चेक करना चाहिए डेली। जैसे कोई स्कूल भेजता है तो मतलब जैसे शाम को घर आता है बच्चा, तो अपने बच्चों के कॉपी किताब क्या क्या लिखाया है, क्या पढ़ाया है, मतलब कैसा गृह कार्य दिया है, उसको मतलब देखना चाहिए हर किसी को। ये नहीं कि स्कूल की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए लत्ता कपड़ा बना दिया, फीस टाइम से दे दी, कॉपी किताब अच्छे से रखे हैं, लेकिन कॉपी किताब में पढ़ क्या रहे हैं और जिम्मेदारी लोगों की होनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। मतलब घर में देखना चाहिए, मतलब हमारे टीचर जहाँ हम फीस दे रहे हैं वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए। अगर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है तो वहाँ पर जाना भी चाहिए उनको विद्यालय में कि क्यों नहीं पढ़ा रहा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, ये चीज़ें उनको उठानी चाहिए वहाँ पे। अगर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है या कोई विद्यालय में ऐसा एक्टिविटी पाई जाती है तो वो चीज़ें उनको वो करना चाहिए वहाँ पे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ सर, जैसे ऑनलाइन क्लास की बात आई, जी आप कह रहे थे अभी ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो बहुत अभिभावक ऐसे हैं अनपढ़ हैं। अच्छा। अब उनके पास ये कीपैड वाले फ़ोन हैं, अब वो उनके बच्चे छूट गए नहीं छूट गए? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग मतलब सभी के पास कीपैड वाले फ़ोन तो नहीं है, लेकिन सबके पास टच हैं, तो कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कीपैड वाले फ़ोन है। अब वो बच्चे उनको कहाँ से आएंगे उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास? हाँ बिल्कुल, अगर हम जहाँ सामाजिकता की बात करते हैं, अगर समान तरीके से नापने की बात करते हैं तो शायद वो बच्चे पीछे छूट जाएंगे, फिर उनके बच्चे पीछे छूट जाएंगे ऑनलाइन क्लास। अब जिनके पास मोबाइल हैं वो तो देख लेंगे, और जिन माँ बाप जैसे कोई गरीब है उनके बच्चे मतलब कहाँ से देख पाएंगे, जिनके पास कीपैड मोबाइल है वो ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ सर कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि बच्चे तुम्हारे हैं। जैसी अभी शिक्षा दोगे, जैसे अभी देखोगे वैसे भविष्य में फल पाओगे। इसलिए अभी से जब उनकी जड़ मजबूत करोगे, घर से भी, स्कूल से तो हो ही रही है, लेकिन घर से भी आपको जड़ मजबूत करनी पड़ेगी, तभी आप उसका अच्छा फल प्राप्त करोगे। अब जैसा अभी तुम घर में अगर लापरवाही करोगे तो ये लापरवाही आपको भविष्य में रोना बन जाएगा, आपकी लापरवाही। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार।